सभी दोस्तों को G23 स्टोरीज चैनल की तरफ से नमस्कार। ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से भरपूर आज की कहानी का शीर्षक है सोने का कुआं। यह कहानी श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह पर आधारित है, जिसमें एक सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले कौवे के माध्यम से सच्चाई, त्याग एवं संतोष वृत्ति के सुपरिणाम के साथ साथ लोभ व ईर्ष्या के दुष्परिणाम का भी वर्णन किया गया है। तो आज की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर सी बेटी थी। उसकी माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक अद्भुत सा कुआं उड़कर चावलों के समीप आ गया। ऐसा सोने के पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कुआं उस बालिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है। सोने के पंख वाला कुआं बोला, हे बालिका, शोक मत करो। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका को रात भर नींद भी नहीं आई। वह सूर्योदय से पहले ही वहां पर पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर तो वह हैरान हो गई कि वहां पर सोने का एक महल बना हुआ है। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से देखा और कहा, हे बालिका, तुम आ गई। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताइए, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूँ? कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्णमय भवन में पहुँची। बहुत देर तक वह भवन में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, हे बालिका, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तब वह कन्या और भी आश्चर्यचकित रह गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही उसे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट भोजन तो बालिका ने आज तक खाया भी नहीं था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता तो हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, उन्हें तुम्हारी चिंता होगी, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। यह कहकर कौवा कमरे के अंदर गया और 3 पेटियाँ निकालकर बाहर लाया और उस बालिका से बोला, हे बालिके, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। बालिका ने सबसे छोटा संदूक लेकर आभार जताते हुए कहा, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। घर आकर उसने संदूक खोला। उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनी हो गई और अपनी माता के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा महिला भी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। उसने भी सूर्य की धूप में चावलों को रखा और अपनी बेटी को चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उसी प्रकार सोने के पंख वाले और चांदी की चोंच वाले कौवे को चावलों को खाते हुए देखकर उस कौवे ने उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातः वह वहाँ जाकर कौवे की निंदा करते हुए बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बतलाओ, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूँ? घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। लेकिन कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्णिम कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया और वापस लौटते समय कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने भी रख दी। लेकिन उस लोभी बालिका ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली और घर आकर उत्सुकतापूर्वक उसने जैसे ही पेटी को खोला, वैसे ही उसमें भयंकर काला सांप देखा। लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट्स करके अवश्य बताइए।
कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी को शेयर करके अपने दोस्तों को भी सुनाएं।